दोस्तों इस डिज़ाइन को आज हम बनाते हैं आर्टकैम ये वाली डिज़ाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जाएंगे ओपन में, और यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन थी तो इसको हम ओपन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे इसको। और ये देखो यहाँ पे पॉलीलाइन लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से एक वेक्टर बनाते हैं और इसको सेलेक्ट करके एंड प्रेस करेंगे तो इस तरह आएगा। और यहाँ पे राइट क्लिक करके स्मूथ करेंगे। अब देखिए ये इस तरह से बन रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का छोटा कर लेंगे ऐसे, और इसको भी ज़्यादा छोटा होगा तो इसको मीडियम में रखेंगे। ऐसे ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे राइट में मिरर करेंगे इस तरह, और एक प्रोफाइल बनाएंगे। तो प्रोफाइल के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, एंड प्रेस करेंगे, इसके बाद आर्क में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए इस तरह से कुछ प्रोफाइल है हमारी, ये ऐसे उठा हुआ है तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी प्रेस करेंगे, इसको और इसको तीनों को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे टूटोरियल कमांड में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये दोनों लाइन का डायरेक्शन एक साथ में होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये परफेक्ट बनेगा बराबर। ओके। अब यहाँ स्केल टू हाइट कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमको 10 mm देना है तो 10 mm दे देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब 3D में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा बराबर नहीं बना है, यहाँ पे ऐसे उठा हुआ है। क्यों हुआ है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, इसके लिए ये नहीं हुआ है। गैप नहीं रहेगा तो ये हमारा पूरा स्मूथ बनेगा। इधर देखिए, इधर 0 0 है और इधर गैप है, इसके लिए तो हम गैप को हटाएंगे। चलिए क्या करते हैं, इसको और इसको पहले हम इसको ज्वाइंट करते हैं। राइट क्लिक किया, यहाँ पे ज्वाइंट किया। अभी देखिए ये वाला ज्वाइंट नहीं हुआ है तो इसको यहाँ से ये चीज़ इसको क्लिक करेंगे, ज्वाइंट हो गए। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे दोबारा। तो यहाँ कटिंग करने के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं और एंड प्रेस करते हैं, और इसके बाद में एरो यहाँ पे लेके जाएंगे और सी प्रेस करेंगे, और यहाँ पे लेके जाएंगे और सी प्रेस करेंगे। अब देखिए अलग अलग हो चुका है। अब वही काम फिर दोबारा करेंगे। इसको देखिए ये पॉइंट अलग अलग है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है। तो इसको दोनों एक साथ माना चाहिए तो रिजर्व वेक्टर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट हो चुका है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको और इसको। इसके बाद फिर यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से टाइल वर्टिकली कर ले रहे हैं तो हमको बराबर दिखता रहे, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये बराबर इस तरह बन चुका है जैसा हमको चाहिए था, इस तरह से। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे रिलीफ में। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे जाते हैं
सॉरी, ये है सेव रिलीफ। यहाँ से मान लीजिए हम टू नाम से सेव करते हैं, यहाँ से सेव हो गया। अब क्या करेंगे, नया पेज लेंगे। अब यहाँ से हम नया पेज लेंगे कोई, मान लीजिए 500 बाई 500 बाई 500 का एक पेज लिए और यहाँ पे हम रिलीफ को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमारा 2 नंबर से मैंने रिलीफ लिया था, यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा रिलीफ दिख रहा है। ओके, अब इसकी लेंथ देख लेंगे कितना लेंथ का है, तो उसी हिसाब से हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा मीटर है और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी देखते हैं कितना है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे डिस्टेंस दिखाता है, यहाँ पे x और y की वैल्यू दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना दिखा रहा है हमारा 65, इसकी लेंथ 65 है। तो हम 65 डालेंगे इधर। तो मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद में कॉपी में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे डालेंगे 65, यहाँ पे 3 नंबर करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए ये ज़्यादा दूर हो गया, तो हमको यहाँ पे और इसको ओवरलैप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पे 65 है तो हम 64 करेंगे और पेस्ट करके देखते हैं। देखिए इस तरह से पेस्ट हो चुका है और इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से फिर इसको हम सेव कर लेंगे, यानी कि 2+ से हम सेव कर लेंगे इसको। और यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और फिर हम क्लोज करते हैं, फिर नया पेज लेते हैं इसे यहाँ पे। अब यहाँ से फिर रिलीफ को कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इस तरह से। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से पकड़ के मूव कर लेंगे इससे। और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह इसके अंदर रखेंगे। ब्लैक वाले एरो के, ब्लैक वाले जो लाइन है इसके अंदर रखेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और इसको फिर यहाँ से पकड़ेंगे, इसको नीचे करेंगे ऐसे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से हो गया। अब इसको क्लोज करेंगे और ये वाला बाकी चीज़ हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ऑफ साइड करना, बॉटम टू टॉप अप्लाई कर देंगे। तो ये पूरा
देखिए ये पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे और जिस साइज में हमको बनाना था उस साइज में करके और इसको 0 कर देंगे, तो बाहर का पूरा 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, और ये हमारा स्मूथ चाहिए तो हम यहाँ से इसको स्मूथ कर देंगे। देखिए इस तरह से स्मूथ हो चुका है। और यहाँ से इसकी हाइट हम मेंटेन कर पाएंगे। मान लीजिए अगर 8 mm है तो हम इसको 15 mm करना चाह रहे हैं या 5 mm करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे तो इसकी हाइट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। देखिए इस तरह से। फिर दोस्तों ये जो बीच में इस तरह से आया है वो हमें यहाँ से जो हमने ये वाला यूज किया था इसकी वजह से आया, नहीं तो ये पूरा बराबर आता है। अगर आपको बराबर करना है तो आप उसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो आप उसी तरह से बिल्कुल आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।